your mother. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल सीट पे, और मैं आपका होस्ट जितेंद्र। तो दोस्तों, आज मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरी आने की तमन्ना कई सालों से थी। मैं दर्शन नहीं कर पा रहा था यहाँ पर। 4 धामों में से एक धाम पुरी जगन्नाथ पुरी धाम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके पीछे बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर जगन्नाथपुरी का दर्शन कराता हूँ आप सभी को। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जगन्नाथपुरी का मुख्य मंदिर है। यहीं पे भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम, जिसे बलभद्र यहाँ पे कहा जाता है, और सुभद्रा, उनके साथ स्थापित है उनकी मूर्ति। तो दोस्तों, आप मंदिर के ऊपर जो ध्वज देख रहे हो, इसकी ये जो ध्वज है भाई साहब, ये बिल्कुल हवा के विपरीत दिशा में बहता है। हमेशा ये हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये कैसे संभव हो सकता है। और आप जो उसके ऊपर जो चक्र देख रहे हो, ये चक्र 1 टन वजनी है। और ये जो आप पूरा मंदिर देख रहे हो, 42 मंजिला इमारत के बराबर है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस चक्र को उसके ऊपर 1 टन, जो एक हाथी के वजन के बराबर का जो चक्र है, उसको उसके ऊपर चढ़ाया कैसे गया होगा। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा कमाल है, क्योंकि उस ज़माने में कोई इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, कोई किरान नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता था। उसके बावजूद इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े चट्टान इतने ऊपर चढ़ा दिए गए। और आप जो चक्र देख रहे हैं, आप मंदिर के किसी भी दिशा में रहेंगे तो ये चक्र आपकी तरफ घुमा हुआ दिखेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है इस मंदिर का। दोस्तों, इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो 10वीं शताब्दी में की गई थी, उस समय के तत्कालिक महाराज के द्वारा। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, और चूँकि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, इसलिए उनका जो हृदय है, यहीं पे भगवान जगन्नाथ के हृदय की मूर्ति के अंदर लगाया गया है। ये जो पूरा एरिया है, पहले बहुत ही कंजस्टेड था और बहुत ही संकरी गलियां थी यहाँ पर। इसे तोड़ के ये कॉरिडोर बनाया गया, जैसे भारत के और सारे मंदिरों में, काशी विश्वनाथ में, उज्जैन में कॉरिडोर बनाए गए। इसी तरह से यहाँ भी एक कॉरिडोर बनाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर सजावट किया गया है यहाँ पे, और काफ़ी खुला आ गया है। नहीं तो पहले यहाँ पर काफ़ी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पे गाड़ियाँ चली करती थी, दुकानें हुआ करती थी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, पश्चिमी द्वार। इसके और भी बहुत सारे द्वार हैं। पूर्वी द्वार है, पश्चिमी द्वार है, उत्तरी द्वार है। तो मैंने दर्शन इस द्वार से किया। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, जिसका भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर इस धाम की यात्रा अगर आप पूर्ण करना चाहें तो बिना उसके ये यात्रा पूर्ण नहीं की जाती है। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो कृपया समुद्र में स्नान पहले ना करें, वहाँ पर आप बाद में जाएं, क्योंकि समुद्र को अशुद्ध माना गया है। इस मंदिर की और भी बहुत सारी कहानियाँ मैं बाद में आपको बताऊँगा, मैं दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि एक ब्लॉग में पूरा करना पॉसिबल है नहीं इस मंदिर को। ये सारा मंदिर परिसर, यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए लॉकर्स दिए गए। शेल्टर पेवेलियन, यहीं पर आप अपना जूता चप्पल मोबाइल जो भी है सारा जमा करा के अंदर जा सकते हो, क्योंकि वो सब अंदर अलाउ नहीं है। मोबाइल या कैमरा, किसी तरह का कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। तो भाई साहब, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको दर्शन मिल पाता है भगवान का। एक धाम की यात्रा तो पूर्ण होगी, अभी 3 धाम और बाकी है। वहाँ भी आपको अगर भगवान ने चाहा तो दर्शन जरूर कराऊंगा, अपने साथ लेके चलूँगा अलग अलग ब्लॉक्स में।
ये भाई साहब पूरी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कीजिए। दोस्तों साल में एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा रथ यात्रा निकाला जाता है और वो रथ की खासियत ये होती है कि पूरी तरह से लकड़ी का होता है, उसमें एक भी कील का उपयोग नहीं किया जाता है। सारे लकड़ी के ही कील होते हैं, लोहे का कोई कील नहीं होता उसमें। और सालों भर उसका काम चलता रहता है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे दिखेगा तो वो भी दिखाने के। उसका काम पूरे साल चलता रहता है, बहुत सारे कारीगर लगे रहते हैं उसे बनाने में। और साल के अंत में जब रथ यात्रा का समय होता है तो उसे तैयार किया जाता है और बहुत ही भव्य, जिसमें देश और विदेश से बहुत लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। पूजा हो गया, दर्शन हो गया। ये प्रसाद है मेरे साथ, प्रसाद भी मैंने अर्पित कर दिए भगवान को। अब कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए, बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। सारा परिक्रमा मार्ग, यहाँ मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हो इस जगह से। ये चारों तरफ कॉरिडोर दिया गया है। पहले ये सब सारी सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे। अभी भी इस कॉरिडोर का काम चल ही रहा है। बहुत सारे काम बाकी, अभी घिसाई का काम चल रहा है फर्स्ट। और ये श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर का द्वार 8:30 बजे सुबह बंद कर दिया जाता है आरती और भोग के लिए। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद ये खुलेगा। तो अगर आप दर्शन करना चाहें तो सुबह जल्दी कर ले, वरना फिर घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया इस कॉरिडोर को। दोस्तों ये भी एक प्रवेश द्वार है यहाँ पर, और हर प्रवेश द्वार में अलग अलग तरीके की स्टैचू लगाई गई है और हर स्टैचू का एक अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पे यहाँ से ये ध्वज देखिए, हवा के विपरीत उड़ रहा है वो ध्वज। एक बात और, इस मंदिर की परछाई आप ज़मीन में नहीं देख सकते हो। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इस मंदिर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, या भगवान की कृपा है कि इस मंदिर का आप परछाई नहीं देख पाओगे। कितना भी कड़ा धूप हो, इसकी परछाई ज़मीन पे नहीं पड़ती। और एक रहस्य और है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, आपको समुद्र का जो आवाज़ होता है वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जबकि जैसे आप मंदिर से बाहर आओगे, वो आवाज़ आपके कानों में गूंजने लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है इस मंदिर का। मतलब यहाँ पर आके साइंस फेल हो जाता है पूरी तरह से। साइंस के समझ से भी परे है ये मंदिर। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों हमारा दर्शन पूरा हो गया। शाम को फिर कोशिश करूँगा यहाँ पर आके यहाँ की जो लाइटिंग्स होती है वो दिखाने की, अगर कहीं और का प्लान नहीं हुआ तो। फिलहाल ये मंदिर, अब मैं जाऊंगा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूखे पेट मैंने पूजा की। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपने भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन अच्छे से किया होगा बाहर से, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए कर नहीं पाया मैं। तो अगर इस चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी पुरी में मैं 2-3 दिन और हूँ और बहुत सारे स्पॉट हैं यहाँ पर देखने के लिए, वहाँ भी जाऊँगा। तो सारे के अलग अलग इंडिविजुअल ब्लॉग्स बनाऊँगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय जगन्नाथ।